को आगे बढ़ाया जा सके। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। और एक इससे बेहतर जागती हुई सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग को पहले तो मौलूद काबा ईद मुबारक बहुत बहुत। और आप लोगों को बस इतना 1 सेकंड के लिए ये बोलना है कि फिर से वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम के बाद। थोड़ा सा बस ये सारा सामान उठा के हम लोग को ट्रक में डाल के दोबारा से बारगाह जाना है और न्याज का इंतज़ाम है, तो इंशाल्लाह वो खा के आराम से फिर हम लोग फिर उसका काम करेंगे इंशाल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बारे दीगर बाव से बुलंद सलवात। मोमिनीन एक जागती हुई सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क़िबला को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश खिदमत है। फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने जुर्रत वो दी के ज़ेरे लहद, अली के नाम ने जुर्रत वो दी के ज़ेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। और एक बंद और उसके बाद मौलाना साहब इंशाअल्लाह ज़ेबे मेंबर होंगे। मेराज में अली हैं तो मिंबर पे है अली, मेराज में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह के दोषे पैगंबर पे हैं अली, काबा गवाह के दोषे पैगंबर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हरजा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हरजा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हरजा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। या अली मैं मुल्तमस हूँ क़िबला कुमैल मेहदी साहब से कि वो आएँ और जश्न से खिताब करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। इसकी आवाज़ क्या? एक और सलावत भी दीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। शब जुमा भी है चूँकि, तो मैं दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से आगाज़ करता हूँ बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहिस साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व क़ाइदन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। एक मिल के सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। रब्बुल आलमीन ने साहिब बैत को घर का कब्ज़ा दे दिया। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो एक वजूद की एक अजबी कैफियत है और शब 13 रजब मुरज्जब भी है, शब जुमा भी है। और आइंदा से अब ये चूँकि एक एहतमाम हो चुका था, वरना जो सामे के साथ जो कनेक्शन होता है वो करीब से बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब बिला फसल के मानने वाले हैं तो फासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इंशाअल्लाह। तो फ़ज़्लो लैलतुल जुम्आ अला साइरिल लयाली का फ़ज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइरिन नास। हदीस में हुज़ूर ने फरमाया था शब जुमा में और मौला अली में बड़ी मुनासिबतें हैं। शब जुमा की फ़जीलत बाकी रातों पर वैसी है जैसे अली की फ़जीलत बाकी इंसानों पर है। यह हदीस है, यह हदीस में। और जब हुज़ूर पहुँचे थे ना मेराज पर और वो मेराज की सैर कर रहे थे तो हुज़ूर, यानी ये रिवायत का जुमला है कि कहते हैं मैं किसी फ़रिश्ते से नहीं गुजरता था इल्ला वसालूनी अन अली इब्न अबी तालिब, मगर हर फरिश्ता मुझसे अली इब्न अबी तालिब के बारे में सवाल कर रहा था। हर फरिश्ता मुझसे अली के बारे में पूछ रहा था। उसके बाद हुजूर आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि कैफियत वो आई कि हुजूर ने निगाह की अर्श के नीचे। जब अर्श के नीचे निगाह की फ़अना इज़ा बिअली इब्न अबी तालिब, तो हुजूर कहते हैं कि मैंने देखा अर्श पर अली इब्न अबी तालिब मौजूद थे। ऐ मेरे साथ अब तो हुजूर ने सवाल किया कि या अली क़द सबक़तनी, क्या आप मुझसे पहले यहाँ पर आ गए? तो जिब्रील ने जवाब दिया, अच्छा क्या हुजूर, जब जिब्रील जानते तो क्या हुजूर नहीं जानते थे? वो बिल्कुल जानते थे, लेकिन रिवायत इसी तरह से पहुँच सकती थी कि अगर ये मुकालमा हो। तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये एक फ़रिश्ता है, ख़लक़हुल्लाह मिन नूर अली व सूरत अली। अल्लाह ने इस फरिश्ते को नूर अली और सूरत अली पर खल्क़ किया है। और खल्क़ इसलिए किया है कि जब 13 रजब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली के नूर को ज़मीन पर भेज दिया तो मलाइका ने शिकवा किया था कि या रसूल अल्लाह, मलाइका ने शिकवा किया था कि ए परवरदिगार, हम देख नहीं पाते हैं अली इब्न अबी तालिब के नूर को अर्श पर, आसमानों पर, तो तू कोई एहतमाम ऐसा कर दे कि हम अली की ज़ियारत कर सकें। तो अल्लाह ताला ने अली के नूर से और अली की सूरत से एक फ़रिश्ते को खल्क़ फरमाया।
और उसे अर्श पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुज़य्यन फरमाया। और फरिश्ते, ये रिवायत का जुमला है, फरिश्ते हर शबे जुमा उसी शबीह अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत करते हैं। पता चला जब असल की ज़ियारत मुमकिन ना हो सके तो शबीह की ज़ियारत कर लेना, सुन्नत मलाइका मुकर्रबीन है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली। क्या जब वो शबीह अली नबी तालिब की ज़ियारत करते हैं, वह युसब्बिहून व युक़द्दिसून, और हर शब जुमा मलाइका अल्लाह की तस्बीह करते हैं अली की शबीह को देखकर, और अल्लाह की तक़दीस करते हैं अली की शबीह को देखकर। और फिर मेरे और आपके लिए वयुहदूना सवाबहु इला मुहिब्बि अलीय्यिन, क्या जितनी भी वो तस्बीह करते हैं ना शब जुमा, वो अली के मुहिब्बों को सवाब हदिया करते जाते हैं। क्या है मेरे साथ आप या नहीं है? मुझे अंदाजा है कि थोड़ा सा, लेकिन मिल के सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तो अली यासुबुद्दीन है, गुर्रतुल मुहाजिरीन है, सफ़तुल हाशिमीयीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, कातिलुन नाकिसीन वल कासिदीन वल मारिकीन है। बात पहुंच रही है? और मुझे कह लेने दीजिए कि अली इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, वह अब्दु खातमिन नबिय्यीन है। बात पहुंच रही है? एक अजीब ही कैफियत। तो वो अली, यानी अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, काश जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, काश जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उस तरह से जुमले को मैं पहुंचा सकूं आप तक। उस हस्ती के फजाइल की हद क्या होगी? यह हद ही कोई नहीं। तो उस हस्ती के फजाइल की मेराज क्या होगी जिसके लिए बार बार यह साबित करना पड़ जाए कि देखो देखो वो खुदा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बकौल जनाब मीर तकी मीर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, मीर तकी मीर साहब कहकर गए, एक मौला एक तुझको खुदा कहते हैं, एक मौला कहीं एक तुझको खुदा कहते हैं, या अली जो तुझे कहते हैं बजा कहते हैं। बात पहुंच रही है भाई? अली, हमारा तो अकीदा यह है कि अली ना अल्लाह है ना बंदा है, अली मौला है। अली अब्द और माबूद के दरमियान है ना कुछ, अली आम बंदा तो नहीं है। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। आए आए जो सुनने के लिए आए हुए हैं, मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। लफ्ज की रियायत बरत रहा हूं, मानता हूं अली को मैं ऐने खुदा। ऐनुल्लाह की बात कर रहा हूं, कहीं और ना चले जाना। मानता हूं अली को मैं ऐने खुदा और इसके सिवा भी नहीं मानता। क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता। हाय हाय पता नहीं कौन क्या। बात पहुंच रही है? क्या नुसैरी की दीवानगी? भाई नुसैरी का खुदा कह रहा है कि मैं खुदा नहीं, वो नहीं मान रहा। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। मानता हूं अली को मैंने खुदा और इसके सिवा भी नहीं मानता। क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता और रोक रखी अली ने है मेरी ज़बां, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता। अली ने रोक मेरे साथ आप।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त कम है, मेरे साथ जल्दी जल्दी चलते जाइएगा। है मेरे साथ आप? नहीं, आप तो मुझे पता सारी रात सुन सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें हॉल भी खाली करना है ना, तो उसके एतबार से वक्त कम है। तो अब मैं क्या करूं कि अल्लाह अकबर, अरे आज तो हर मोमिन का दिल शबीह काबा बना हुआ है, काबे की तरह मुस्कुरा रहा है। आप तो आप कहते हैं ना किबला साहब कहते हैं ना, किबला कहना ही उसी चाहिए जिसमें अली होता है। किबला होता ही वो है जिससे अली मिल जाए। बात वाज़ेह हो रही है? अजीब अजीब एक कैफियत। अच्छा, ये मीर तकी मीर कह के चले गए, पता नहीं और बहुत सारे जो शोरा हैं इमाम शाफी कह के चले गए। ये इमाम शाफी कह रहे हैं, है ना, मेरे दोस्तों के इमाम है और मेरे मौला के गुलाम है। एक जुमला कहने लगा हूं कि गुलाम होना कंफर्म है, इमाम होना कंफर्म नहीं है। उन्होंने ये आयतुल्लाह मरशी नजफी ने शरह इहकाकुल हक में इमाम शाफी के नशार को लिखा है कि लौ कानल मुर्तदा युब्दी महल्ला लकानल खल्क़ सुज्जदन ला कफाफी फज़ल मौलाना अली वुक़ूउ शक्क फ़ीहि अन्नहुल्ला व मात शाफ़ी व लैसा यदरी अलीयुन रब्बहु व रब्बहु। ये इमाम शाफी ने कहा है। बात पहुंच रही है? ये मैंने नहीं कहा, इमाम शाफी ने कहा है। तो कुछ तो ऐसी बात है कि बार बार शक हो रहा है। यार मैं आपसे एक जुमला और कहने लगा हूं, तौहीद परवरदिगार उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये ना कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं है। है मेरे साथ आप? आखिर तक आवाज आ रही है? एक मिल के सलवात भेजते हैं यहां से वहां तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब कहाँ अरबी से लेके जाऊं इमाम शाफी और उसके बाद मीर तकीम। किताब फज़ल तुरा आब बहर काफ़ी नीस के तर्क नम सर अंगूठ व सफ़े बेशुमारम। फारसी पे आ जाइए अब थोड़ी देर के लिए। अली आपके फ़ज़ाइल की किताब के लिए दरिया समंदर काफ़ी नहीं है। किस बात के लिए लिखूँ आपके? नहीं, कि तर्क नम सर अंगूठ, कि अपनी उंगली के पोर को तर करूँ व सफ़े बेशुमारम। आपकी किताब के फ़ज़ाइल के सफ़ों को तो गिनूँ मैं, समंदर का पानी काफ़ी नहीं है। अये अये ओ मौलाना जलालुद्दीन बल्खी मौलवी कहकर गए कि अगर दरिया का पानी पूरा ले नहीं सकते और बे दरिया और अगर न तवान कशीद हम बेतशने की बायत चशीद। भाई तुम अली के फ़ज़ाइल को दर्क तो नहीं कर सकते, समझ तो नहीं सकते, बस जब जब प्यास लगती जाए तो पीते तो चले जाओ कम अज़ कम, है ना? यही है। अब अली के फ़ज़ाइल पे कौन बात कर सकता है? फिर आ जाइए, मैं एक अजीब ही वजह में आ गया हूँ, कभी कहाँ से कहा। मीर अनीस ने कहा अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। यकीन जानिए अगर मैं मीर अनीस का नाम लिए बगैर ये मिसरा पढ़ दूँ तो कितने लोग गुलू और नुसैरियत का फतवा लगा देंगे। इतना याद रखना, इनके फ़ज़ाइल के बाब में जो कह दो वो कम है। फरमाए नज़्ज़हून अनिर रुबूबिय्या, फ़कत हमें रुबूबियत से नीचे रखना बस। अब्दियत की मंजिल में जो कहते जाओ वो कम है। है मेरे साथ? नारा हैदरी कहते हैं।
हैदर 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 सिफिन सिफिन बदर बदर हैदर 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 मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर आखिर तारा उतरा किसके दर पर हैदर शहर खुदा दामाद पैगंबर हैदर शाफा बशर साखी कौसर हैदर सबका मालिक सबका रहबर हैदर हैदर शमन शमन गली गली अली अली शहर शहर गली गली अली अली कहीं कभी कहीं चली अली 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 है मेरे साथ अब हमारी सारी जिंदगी खिताब दुनिया के सारे शोरा का कलाम वो अली के आस्थाने पे पहुंच के नाकिस है। इनके फजाइल में मुबालगे का लफ्ज डिक्शनरी में है नहीं। यार मैं एक एक जुमला कह रहा हूं, उसमें बड़ी कायनात छुपी हुई है। इनके फजाइल में मुबालगे का लफ्ज, एग्जैजुरेशन का लफ्ज डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता नहीं अली के फजाइल के लिए। बात पहुंच रही है। लिहाजा मीर अनीस ने कहा अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है और कुर्सी भी तख्त बाम जनाब अमीर है। ये कुर्सी मेरी आपकी कुर्सी नहीं है, आयतुल कुर्सी मुराद है यहाँ पर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये जो आयतुल कुर्सी है, कहते हैं बाम, बाम कहते हैं छत को। अली के फज़ाइल की जो छत उसके नीचे है कुर्सी। मैं नहीं कह रहा, मीर अनीस कह रहे हैं। अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। मस्तूर नू सत्र से लिखा, मस्तूर नू नाम जनाब अमीर है। कश्ती पे नाम लिखा था नू ने। मस्तूर मौला अली की ज़ियारत में सलाम अलैहि मंजल्ला सफीना तनूहिन बिस्मी। इंशाअल्लाह नजफ ऐशा तशरीफ ले जाइए, जरिए मुतहर अली इब्न अबी तालिब के सामने खड़े होकर ज़ियारत पड़िएगा। सलाम उस अली पर कि अल्लाह ने जिसके नाम की वजह से नूह के सफीने को निजात अता फरमाई थी। ये ज़ियारत में मैं है मेरे साथ। कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। अब भाई आप समेटे कैसे? कभी अर्श कह रहे हो, कभी कुर्सी कह रहे हो। भाई खालिक व मखलूक का फर्क क्या हुआ? बैत में समेट दिया। कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। भाई सारी खुदा की शान है, लेकिन खुदा नहीं। है मेरे साथ योल योल। जो आखिर में साथ बैठे में आपको आवाज आ रही है मेरी? वाज़ेह है। बोले ना बोले हाथ हिलाते रहिएगा ताकि पता चलता रहे। मिलके सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अरे भाई ये जो सारी बातें कह रहा हूं ना मैं, ये बार बार शक हो रहा है। उसके फजाइल के बाद में कहना पड़ता है कि भाई देखो खुदा नहीं है, देखो खुदा नहीं है, देखो खुदा नहीं है। जानते उसकी वजह क्या है? काश मैं वजह पहुंचा सकूं 13 रजब पे। खुदा की कसम एक अजीब ही लुत्फ। जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है, कहते हैं कि भाई ये जिस घर में पैदा हुआ है तो किसके जैसा है? अरे भाई कहां कौन सुन रहा है? मैं तो पढ़े जा रहा हूं बस। हाँ कहते भाई चेहरा तो बिल्कुल बाप के जैसा है। है ना? इसी अंदाज से क्या जो आंखें हैं मिसाल के तौर पर वो चाचा की तरह है, मामू की तरह है, दादा की तरह है। ऐसा ही होता है जिसके घर बच्चा पैदा हो जाए। अब अल्लाह ने अली को अपने घर बुलाया। अल्लाह उसके सिवा कोई है नहीं। मैं क्या करूं? अली की आंखें कैसी हैं? अली का चेहरा कैसा है? अली के हाथ कैसे हैं? समझ में आया? यदुल्लाह कौन है? ऐनुल्लाह कौन है? वजहुल्लाह कौन है?
बात पहुंच रही है भाई? अली ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, सिरुल्लाह है। हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह है ना मेरे साथ आप? फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह, 13 रजब की बात है। जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो, ये किसने बुतकदे को काबिल सजदा बना डाला। कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की ज़ौजा ने इसे किबला बना डाला। तो जब फातिमा बिन्त असद तशरीफ लाई, और रिवायत वाक़या सबके जहन में, लेकिन मैं थोड़ी सी जुज़ियात में जाना चाहता हूँ, बच्चों तक पहुंच जाए बात। और आकर अपने आप को मस किया दीवार काबा से, और आकर कहा कि परवरदिगार ऐ माबूद, मैं तुझ पर ईमान लेकर आई, तेरे रसूलों पर ईमान लेकर आई, तेरे भेजी हुई किताबों और सहीफों, ये फातिमा बिन्त असद का बयान है, किताबों और सहीफों पर ईमान लेकर आई। परवरदिगार तुझे इस बैत का वास्ता है, और इस बैत के मेमार इब्राहिम का वास्ता है, और उस मौलूद का वास्ता है जो मेरे शिकम में मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। ये बीबी ने कहकर समझा दिया कि अली आने के बाद दुनिया में मुश्किल कुशा नहीं है। मेरे साथ भाई, अली दुनिया में आने के बाद न्याज है मौला की। इसी साल नजफ की ज़ियारत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहने आपके मौला की न्याज के, क्या कहने? सुभान अल्लाह। है मेरे साथ आप या नहीं है? वो आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अली दुनिया में आने के, अच्छा हजरत इब्राहिम का भी वसीला दिया। हजरत इब्राहिम के वसीले के बाद भी अली के वसीले की जरूरत थी, लिहाजा का इब्राहिम का वसीला, उसके बाद उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ था कि दीवार काबा शक हुई। अली की मां अंदर तशरीफ ले गई, दीवार काबा फिर से बंद हो गई, 3 दिन तक अंदर रही। कुतुब आलम इमकान की विलादत हुई। ये मेरे मौला ने कुतुब आलम इमकान का है यार। खुतबा शख्सिया भूल गए जो मैंने पढ़ा था यहाँ पर नहजुल बलागा में। खुतबा शख्सिया पहले ही जुमला कहा था कि मेरी हैसियत इस पूरे निज़ाम कायनात में वैसी है जैसी उस कील की हैसियत है जिसकी चक्की घूम रही होती है। यानी मैं नहीं हूं तो कायनात नहीं है। वक्त नहीं है कि मैं रुकता, मैं साथ साथ चलते जाइएगा। बहुत तवज्जो का तालिब हूं। कुतुब आलम इमकान की विलादत हुई, सारा शहर परेशान हो गया। आए लोग, कुफल तोड़ने की कोशिश की, जो असल दरवाजा था, कुफल खुलता ही नहीं। सारा शहर आ गया, नहीं आए तो अबू तालिब नहीं आए, नहीं मिलता कहीं तारीख में। इसलिए कि अबू तालिब जानते थे कि ये आने वाला दुनिया का नुमाइंदा नहीं है, रब का नुमाइंदा है। इसका एहतमाम खुद रब ने करना है। अल्लाह अकबर। मक्के की औरतें नहीं आई, इसलिए कि अल्लाह ने एहतमाम रखा था कोई मुशरिका खातून मेरे मौला अली की विलादत के वक्त मौजूद ना हो। लिहाजा अल्लाह ने आसमान से हज़रत हव्वा को भेजा, हज़रत सारा को भेजा, मरियम को भेजा, हूरा ने जन्नत को भेजा। ये तारीख पढ़ रहा हूँ आपसे भाई। मरियम खिदमत के लिए आई है फातिमा बिन्त असद की। जब हज़रत मरियम की विलादत का वक्त आया था हज़रत ईसा की, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बाहर तशरीफ ले जाइए बैतुल मुक़द्दस से। ये इबादत गाह विलादत गाह नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? आए आए हाय हाय जी। और वो तशरीफ ले आई। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की आमद हुई और फातिमा बिन्त असद काबे से बाहर तशरीफ लाई। यानी एक एक लम्हे पर जलालत है, यकीन जानो। यहाँ पर एक एक लम्हे में शरफ है, एक एक लम्हे में करामत है। मैं क्या कहूँ अब यहाँ पर। बच्चे को आगोश में लेकर आई। अबू तालिब अलैहिस्सलाम नहीं है, लेकिन हुजूर आए अपने वारिस को लेने के लिए। चची की आगोश से अपनी आगोश में लिया। और इस दुनिया में आने के बाद जो अली ने पहली निगाह की वो चेहरे रिसालत था। हुजूर ने कहा, या अली खस्सस्तनी बिन्नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म। आपने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। ये मेरा ये कल से चौथा प्रोग्राम है। मैं शदीद खस्तगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं थकना, मेरे साथ रहना इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अल्लामा ज़िशान जवादी साहब कहते हैं कि शोरा के यहाँ नज़र से सैराब होना तो देखा था, लेकिन नज़र से कमालात का मुंतकिल होना नहीं देखा था। कहता हूँ ये आने वाला बच्चा आता है, पहली निगाह में सारे कमालात इल्म रिसालत से इल्म अली में मुंतकिल हो गए।
ये बच्चा भी अजीब बच्चा है, बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डालता है तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाता है तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। ऐ मेरे साथ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली, ऐ मेरे साथ आप, या अली कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आप ये कह रहे हैं ना या अली बार बार, सुन्नत यार मेरे पास रिवायत ना पूछना, लेकिन फारसी ज़बान के अशार में मौजूद है, ये फारसी ज़बान के अशार में मौजूद है। सुना भी सकता हूँ, अशार वक्त नहीं है लेकिन तर्जुमा सुनाता हूँ फ़कत। मतलब वो नज़म सुनी थी, बड़ी मारिकतुल नज़म है कि जब आदम में रूह फूकी गई उन्होंने फ़ौरन या अली कहा, नूह ने तूफ़ान से बचते हुए या अली कहा, मूसा ने अजदहा फेंकते हुए, ये फारसी ज़बान का मिसरा है जो सुना रहा हूँ, मूसा ने असा फेंकते हुए या अली कहा, ईसा ने दम करते हुए मुर्दा पर या अली कहा। उसके बाद कहते हैं भाई मोहम्मद ने कभी अली, जब मोहम्मद मेराज पे पहुंचे, मेराज पे पहुंचे वहां से, अब सब मेराज का सफर सुनाते ना, मैं वापसी का सफर सुना रहा हूं। अब जब हुजूर खुदा से जुदा हो रहे हैं, आप जब किसी से खुदा हाफिज कहते हैं, जुदा होते क्या कहते हैं? खुदा हाफिज। अब क्या हुजूर अल्लाह ही को अल्लाह हाफिज कहें? अली मिल के कह देना तेरा। बात तो यही है। अशार में, फर्ज ज़बान के अशार में, वो तर्जुमा फकत सुना रहा हूँ, वक्त नहीं है अशार पेश करने के लिए। कभी कुछ तो कहा होगा अल्लाह से जुदा होते हुए कि अल्लाह ही हाफिज कहा। अब जो कहा वो समझ लिया आपने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। है मेरे साथ आप या नहीं भाई? जिसके दिल पर फजाइल अली सुनकर जलजला आ जाता है वो अपनी कानों को बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, जो मैं कहने लगा हूँ। है मेरे साथ आप? तो उसने जो मुझे गाली और मुशरिक की सदा दी, और मैंने भी अली कह के उसे आग लगा दी। मैं तो सारी रात पढ़ता जाऊंगा मेरे भाई। जो मेरे सीने में, वो अली उन्हें सुनाएंगे कि जो सीनों के राज से वाकिफ है, जब 12वां आ जाएगा। है ना मेरे साथ? क्या कुछ बड़ी अहम बातें कम्युनिटी के हवाले से भी करनी है, मेरे साथ रहिएगा जरा। अच्छा, मौला कायनात आगोश मादा से आगोश रसालत में अली ने आंखें खोली, दुनिया में पहली ज़ियारत की चेहरे रसूल था। कहते हैं भाई ये तो इत्तेफाक की बात थी, पर किसी की विलादत होना वो उसके अपने इख्तियार मुताबिक कहाँ विलादत होगी? सवाल तो सोचने का है। अगर हम सबके इख्तियार में होता कि हमारी कहाँ विलादत हो, शायद सभी ऑस्ट्रेलिया में पैदा होना पहले से ही पसंद फरमाते। ये बड़ी काम की बात की ना, मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पर। तो भाई ये तो इत्तेफाक की बात थी, इत्तेफाक था। कहीं भी विलादत होनी थी, अली की विलादत काबे में हो गई, बीबी फातिमा बिन्त असद वहां तशरीफ चली गई, ले गई, वो विलादत हो गई वहां पर। अच्छा, वाकयात तो सब बतलाते हैं कि खास मंसूबा इलाही है जिसकी राजदान है बीबी फातिमा बिन्त असद,
और जिसकी राजधान है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ भी कर लो कि अगर ये इत्तेफाक ही था तो क्या ये भी इत्तेफाक था कि काबे में दर बन जाए? क्या ये भी इत्तेफाक था कि अली की मां अंदर चली जाए? क्या ये भी इत्तेफाक था कि दीवार काबा फिर से बंद हो जाए? क्या ये भी इत्तेफाक था कि अली की मां अंदर रहें और जन्नत से ताम आता रहे? क्या ये भी इत्तेफाक था कि आसमान से हुराने जन्नत खिदमत के लिए तशरीफ ले आए? क्या ये भी इत्तेफाक था कि दीवार काबा फिर से शक हो जाए? और क्या ये भी इत्तेफाक था कि अली की मां बाहर तशरीफ ले आए? और क्या ये भी इत्तेफाक था कि जब अली आगोश मादर से आगोश रिसालत में आए तब आके खोलें? और क्या ये भी इत्तेफाक था कि रसूल की आगोश में आकर कहें या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ या कुरान सुनाओ? हाँ, अगर ये सारे इत्तेफाक, क्या कहूं, अगर ये सारे इत्तेफाक थे तो क्या कहना अली के इत्तेफाकात का भी? जहां तक किसी का इख्तियार भी ना पहुंच सके वो अली का इत्तेफाक पहुंच जाता है। आए आए आए, क्या कहना अली की शान का? जिसके इत्तेफाकात दूसरों के इख्तियार से आगे बढ़ जाएं, जिसकी तसव्वुर दूसरे का इख्तियार ना कर सके, क्या कहना अली के इत्तेफाकात? क्या शान है अली की। इत्तेफाक हो जाए तो खाने खुदा जचा खाना अली बन जाए, इख्तियार हो जाए तो एक ज़रबा सकला इनसे अफजल हो जाए। ये अली। वाक़यात तो इतने बेशुमार हैं और फ़ज़ाइल भी के अंदर उमड़ रहे हैं मेरे, लेकिन यह कि बहरहाल मैं, क्योंकि वक्त महदूद और मुख्तसर है, बीबी ले आई। बीबी, आप तो कहेंगे मैं सारी ज़िंदगी पढ़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये अली, जब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा अब ले आई अली को अपने घर, गहवारे में रखा, अपने अमर में मसरूफ़ थी कि एक अजदहा आ गया। सुन रखा है नहीं? जैसे ही वो अजदहा आया, अली ने गहवारे से अपने दोनों हाथों को, यदुल्लाही हाथों को निकाला और अजदहे को चीर दिया। दुनिया अंगुश बदंदा थी कि इस कमसिनी में ये हिम्मत कहां से? आए हाय। उस अजदहे का नाम था मेयारुल वलद। उस अजदहे का नाम था, किताब से देख के पढ़ रहा हूं बात, उस अजदहे का नाम था मेयारुल वलद। जब अरबों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो वो बच्चे को उस अजदहे के पास छोड़ देते थे। अगर अजदहा बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, इसका मतलब यह है कि उसके नसब में शक है। अगर अजदहा बच्चे को छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि वो बच्चा सही नसब। उनका अकीदा यह था। अली ने उस फानी मेयार को चीर कर हमेशा के लिए एक और मेयार बना दिया। है मेरे साथ? अली ने फानी मेयार चीर दिया। क्या अब कयामत तक के लिए नसब का मेयार यह है कि देखो जिसके दिल में अली है या नहीं है। नजाफत और शराफत का मेयार मोहब्बत अली है, विलायत अली है। अल्लाह अकबर। अल्लामा उबैदुल्लाह बहुत मशहूर आलिम बरादरान अहले सुन्नत के लिखते हैं अपनी किताब में अर्जहुल मतालिब में, उन्होंने जब मौला अली के नाम लिखे ना कि अली के नाम क्या क्या थे, उनमें से लिखा हैदर। और जब हैदर के नाम की वजह का ये लिखी कि अली ने कमसनी में अजदहे को 2 टुकड़े कर दिया था, ये वजह है हैदर के नाम की। भाई कोई तो वजह है ना इस हैदर के नाम के साथ। ऐसा वाकया जुड़ा हुआ है कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता था। जब मेरे मौला पहुंचे खैबर में, खैबर नहीं सुनानी कभी और इंशाअल्लाह, जब मेरे मौला पहुंचे और मरहब सामने आया, वहुआ यकूल, अल्लामा मलिसी ने लिखा अली कहते जाते थे अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगाम व आजाम वलैतुन क़स्वरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। क्या अजब जलालत है जुमले में। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। ज़रगाम व आजाम वलैतुन क़स्वरा, और वो मैं बेपरा हुआ शेर हूं कि भेड़िए जिसे देखकर भाग जाते हैं। हाँ, बात पहुंच रही है। फसमे लम्मा समय आहा, जैसे ही मरहब ने सुना, वहारबा, भागा।
और खौफ की वजह से लम यकिफ खौफन, वो खौफ की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा वो भागा तो अली क्या पीछे गए उसके? अली न कभी खुद मैदान से भागे न कभी भागते हुए के पीछे गए, है ना। इब्लीस आ गया, रिवायत में मिलता है इब्लीस आ गया और इब्लीस ने कहा जा कहां रहे हो, अरब की औरतें तुम पर हंसेंगी। कहते हैं मेरी दाया ने मुझसे कहा था कि हर एक से लड़ लेना लेकिन हैदर से ना लड़ना। वो हुआ कातिल होगा, वो हैदर जो है वो तेरा कातिल होगा। शैतान ने कहा शौहन लक, वो आए हो तुझ पर, क्या हैदर नाम का एक ही है दुनिया में? पता नहीं कोई और हैदर होगा। बस शामत का मारा वापस पलटा। पता चला फजाइल अली के बाप में और फजाइल अहले बैत के बाप में शैतान का हरबा यही है। अल्लाह अकबर। या थक गए तो मैं बात खत्म कर रहा हूं। क्या बात है कि ये कह दो कि इस नाम के शायद और होंगे, ये नाम पता नहीं ये नाम है या वो नाम है। इसीलिए अल्लाह ने फजाइल अहले बैत के बाप में कुरान में नाम लिखा ही नहीं। ये ना कहते ये अली था वो अली था, ये जाफर थे वो जाफर थे, ये बाकर थे वो बाकर थे। अल्लाह ने फजाइल किरदार में ऐसे लिख दिए, ले आओ कि जिस पर ये मुंतबिक हो सके। अली जिहाद करे तो बुनियानुन मरसूस अल्लाह ने नाजिल कर दिया। अली रोटियां दे सूरह दहर कसीदा बनाकर नाजिल कर दिया। अली चादर में जाए आए तथहीर को नाजिल कर दिया। मुबाहिला में आए सदाकत की आयत को नाजिल कर दिया। ज़कात दे आए विलायत को नाजिल कर दिया। बात पहुंच रही है? अली, बस बात खत्म हो गई। अली हैदर कर्रार, अली हैदर कर्रार, अली हैदर कर्रार, अली हैदर कर्रार, अली बानिस गमखार, अली हैदर कर्रार, बस नारा है दमदार, अली हैदर कर्रार, हैदरी यो अली है मेरे साथ आप। बस अजीजों, इस वजह से अली का नाम हैदर रखा गया। तो अली का जो जिक्र हो रहा है, देखें अली माल कुरान वल कुरान माली है। मैं तफसील में बहुत नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं जुमला कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को अली से भी जोड़ के रखो। जो अली से जुड़ा रहेगा वो कुरान से जुड़ा रहेगा। वक्त बिल्कुल नहीं बचा। मोहतरम भाई भी सामने मौजूद हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है कोई, मेरी तरफ देखें। लेकिन कहने की बात है कि मैं तबलीग के लिए, तबलीग होती है अली के नाम पर है। या यो रसूल बल्लिग, ए रसूल तबलीग कर दीजिए अली के नाम की। गदीर में जो ऐलान किया गया था, तबलीग तो होती है अली के नाम की है। इसलिए लेकिन ये तबलीग हो गई है, जो कुछ है तबलीग हो गई है। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, 1 मिनट में यार अपने बच्चों को जोड़ कर रखिएगा उस दरसगाह से जिसे मदरसा कहते हैं। आपको हलाल हराम की तमीज़, आपके बच्चों को हलाल हराम की तमीज़। कुरान मेमोराइजेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है कुरान के सूरों को याद करने के लिए। आप अपने बच्चों को लगा अली माल कुरान वल कुरान माली, साथ में अली इमामुल मुत्तकीन भी हैं। एक बड़ा बेहतरीन एहतमाम ये भी हो रहा है कुछ सवाब पॉइंट्स के नाम से। सवाब पॉइंट्स यानी आपके बच्चों के लिए 6 ग्रेड से 10 ग्रेड तक। ये बहुत ज़रूरी है बात कहना कि उन्हें एक चार्ट पूरा दिया जाएगा इंशाल्लाह। पूरे साल में आपने 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन, जिसकी जैसी तौफीक हो जाए, मसलन 30 दिन पूरे साल में कम से कम ये काम करना है, किसी भी 30 दिन कि भाई वुजू करके बिस्तर पे जाएं। बच्चे को लॉग बुक है, तैयार होगी इसकी लॉग बुक, ठीक है, ताकि उसकी तरबियत होती रहे। पूरे साल में 30 दिन 45 दिन 60 दिन 10 आयात पढ़नी है कम से कम। लॉग बुक तैयार होगी, बच्चा खुद अपनी लॉग बुक तैयार करेगा, सवाब पॉइंट्स गेन करेगा। उसके बाद उसे कुछ जितना हो सकेगा हदिया भी देंगे। बात वाज़ेह हो रही है? ये अली के लक़ब इमामुल मुत्तकीन से जुड़ जाता है, ये है ना, अली मुत्तकीन के इमाम है। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये इन सारी चीज़ों में अपने बच्चों को हिस्सा दिलवाइए। अज़ीज़ान गिरामी, आपका मैंने बहुत वक्त लिया और एक हैदरी नारा लगा दें। एक दिल खोल के उच्ची बोल के नारा योली योली हाफिज़ कलाम खुदा शाह ज़ुल्फ़िकार मीर अनीस वही कहते हैं। एक रकात से दूसरे रकात पर अली कुरान ख़त्म कर देते थे ना।
कुरान मेमोराइज आए हाय हाय। चाहता हूँ आखिर में एक हैदरी नारे के साथ बात खत्म हो फिर कि हाफिज कलाम खुदा शाह किरदगार, अल्लाह अकबर। लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। अल्लाह अकबर, है ना, मिलके योली 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 योली। आसमानों पर जो किबला है ना, ये जो किबला है यहाँ जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, ज़चा खान है अली इब्न अबी तालिब। गाजी के खुतबे के मुताबिक के मनकाना बिलम से बैतन असबा किबलतन, ये सुना चुका हूँ ना आपको। जो बैत था वो बना ही किबला अली की वजह से, अली की विलादत की वजह से बना है। ये मेरे मौला गाजी ने काबे की छत पर कहा था। काबे की छत पर गाजी खुतबा दे रहे थे, समझा रहे थे कि देखो जो तुम्हारा किबला है ना वो हमारा मिंबर है। अल्लाह अकबर, है ना। काबे की छत पे खुतबा दिया और उसमें जुमला का बैतुल, आसमानों में किबला कहां पर है? बैतुल मामूर पर। हदीस में कि अगर बैतुल मामूर से एक शय फेंकी जाए तो बिल्कुल काबे की सीट पर आएगी। चौथे आसमान पर है। जानते हो चौथे आसमान पर अल्लाह ने किबला क्यों बनाया था वहां पर? इसलिए कि फसबकत अहलु समाए साबिअते सुम्मा अहलु समाए राबिअते। अल्लाह ने जब अली की विलायत को पेश किया था ना आसमानों पर, तो पहले 7वें आसमान ने कबूल किया था। इमाम रजा की हदीस है ये। तो अल्लाह ने फज़य्यनहा बिल अर्श, तो अपना अर्श 7वें आसमान पर बनाया। फिर चौथे आसमान ने कबूल किया फज़य्यनहा बिल बैतुल मामूर, अल्लाह ने बैतुल मामूर चौथे आसमान पर बनाया। बैतुल मामूर वो जगह है जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, जिसकी तरफ रुक करके फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। यार जुमला कहने लगा हूं, आसमानों का किबला है अली की विलायत की वजह से, जमीन का किबला है अली की विलादत की वजह से। ओए ओए, है खत्म हो गई बात। योली तो ऐसा किसी को खल्क में बस अजीज़ों, बात मैं ख़त्म करने लगा हूँ इसलिए कि न्याज़ मौला कायनात का भी अहतमाम है। और फिर जो बातें अब जाहिर है कि जो बातें कभी और की जाती है, शब 13 रजब की जैसी शान तो आ नहीं सकती। शब 13 रजब तो ना मेरे इख्तियार में ना आपके इख्तियार में मेरे भाई, ये तो है ही कहीं और से मामला। जब वहाँ से वो इसे लिखते रहते हैं तो हम पढ़ते चले जाते हैं, आप सुनते चले जाते हैं, है ना। ज़िक्र अली करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, मुस्कुराना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। अल्लाह अकबर, बात वाज़ेह हो रही है। तो बस अजीज़ों, अब शब जुमा है, चले मौला की खिदमत में, और मौला की खिदमत में बावाज़ बुलंद मेरे साथ आप तवस्सुल पढ़ लीजिएगा और यहीं पर हम बात को ख़त्म करेंगे। जितना आप इश्क और इरादत रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं नाम हैदर कर्रार से, सब मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अमीरल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना के बैन यदै आजातना शब जुमाए या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ माशाअल्लाह। इतने मोमिन यहाँ से वहाँ तक या वजीअन
इंदल इश्फा लना। आखिरी मर्तबा ज़ोर इमाम के लिए या वजीअन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। शायद नजफ तक आवाज़ जाए ऐसा नारा लगना चाहिए यहाँ पर इस बार। कौन सी डेट को है, कौन सी डेट? एक अली हुसैन भाई की जानिब से एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह कौन सी तारीख मुझे बताइएगा? 27 मार्च इंशाअल्लाह जश्न अहले बैत अतार का एहतमाम है शाबानुल मुअज़्ज़म में, सैटरडे होगा। आपसे PSV में शिरकत की गुजारिश है। अली भाई।